हेलो फ्रेंड, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। दोस्त, ये परसेंटेज की महत्ता कमर्शियल मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा है। यदि आपको परसेंटेज पे कमांड नहीं है तो ना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं आसानी से, ना सिंपल इंटरेस्ट, ना कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सारे चैप्टर के लिए परसेंटेज का बेस मजबूत होना अत्यधिक जरूरी है। दोस्तों, आपको परसेंटेज का मतलब पता है कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। ये नाम से ही स्पष्ट है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रत्येक सैकड़ा। सपोज कीजिए जैसे आपको लिखा है 25%, यह बताता है कि 100 में 25, इसका अर्थ हुआ 100 में 25। दोस्तों, इस चैप्टर को बनाने के लिए, समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप इसको समझिए कि यदि 100%, 100% का मतलब होता है वही संख्या, 100% का मतलब होता है वही संख्या। अब किसी चीज का दाम अगर 100% बढ़ जाए, प्लस हो जाए, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? दुगुना। और अगर किसी वस्तु की कीमत 100% कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? वह वस्तु कैसे मिलने लगेगा? फ्री में मिलने लगेगा। समझ में आ गया? तो हम इसको एक बात बताना चाह रहे हैं। कुछ चीज आपने देखा होगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो जब आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? जैसे 25% को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करते हैं? 25/100 यानी 1/4। और अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? उसको 100 से गुना करते हैं। तो 5 से ये हो गया 60%। दोस्तों, हम इस चैप्टर को समाप्त कर, इस चैप्टर को बनाने के लिए एक पी वैल्यू का एक फार्मूला दे रहे हैं आपको, जिसको याद करना है और याद रखना है, तब आप आसानी से इस चैप्टर को बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम आगे लेते हैं पी वैल्यू। तो हमने अभी पी वैल्यू कुछ लिख दिया है, जैसे 10p बराबर 10/100 1/10, 20p बराबर 20/100 1/5। तो ये जो बातें हैं इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 1/10, 1/5, 3/10, 2/5, 1/2, 3/5, 7/10, 4/5, 9/10, 1/4, 3/4, 2/3, 1/3, 1/8, 7/8, 1/20, 19/20। इसको याद रखना। समझ गए इसको? एक अगली बात हम आपको इसमें यह बताना चाहेंगे, ये समझ गए पी वैल्यू आपको याद रखना है। अगर आप बहुत आसानी से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये पी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आप लिख सकते हैं, या समझ गए हैं तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। एक बात बताना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या, इसको याद रखिए, कोई भी भिन्न जब एक में जोड़ा जाएगा तो हर और अंश को जोड़ करके ऊपर में लिख देंगे 6 और हर का हर हो जाएगा। ये याद रखना है। जैसे एक में हमको 7/12 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 19/12। दूसरी बात, अगर एक में कोई भी भिन्न घटाना हो, जैसे एक में से 1/5 घटाना है तो क्या करेंगे? 5 में से 1 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 4/5। एक में से अगर 7/12 को घटाना हो, 7/15 को घटाना हो तो 15 में से 7 को घटा देंगे तो हो जाएगा 8/15। समझ गए? एक में से अगर घटाना हो तो। अगली बात, इसमें एक होता है का रूल। का मतलब कंधा पर। का मतलब कंधा पर। अब ये का मतलब कंधा पर का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। जैसे कहता है 250 का कितना प्रतिशत है? तो अब का किस में लगा है? काम किस में लगा है? 50 में।
का लगा है 50 में, तो 50 के कंधा पर कौन बैठेगा? 2। तो ये का याद रखना है, 50 के कंधे पर कौन बैठेगा? 2 इंटू 100, ये हो गया आंसर, हो गया 4%। समझ गए? का मतलब कंधा पर, यानी जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे होगा, उसके कंधे पर क्या होगा? शेष जो संख्या होगा वो। अगली बात हम बताना चाह रहे हैं इसमें, सब बात को बहुत ध्यान से याद रखना है। अगली बात बताना है आपको, जीरो कट रूल। जीरो कट रूल क्या होता है? जैसे आपको लिखा है कि 50 का 30%, ये देखिए प्रतिशत में 2 बिंदु यहां दिया हुआ है ना? तो इसमें 2 बिंदु है, अगर शेष संख्याओं में अगर 2 शून्य है तो हम इस बिंदु से इस दोनों को हटा सकते हैं, तो प्रतिशत ही हमारा पूरा हट गया। ठीक है, तो आप 50 का 30% क्या हो जाएगा? 15। का मतलब गुना, तो 5 दिया 15। अगर आपको लिखा है 120 का 40%, ये दोनों जीरो कट जाएगा, किससे? जीरो कट रूल है इससे, तो 12 चौक 48। समझ गए? चलिए अब हम ये जीरो कट रूल भी आप समझ गए। अब अगली बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का यदि आपको निकालना हो 10%, उस संख्या का निकालना हो 1%, उस संख्या का निकालना हो 0.1%, उस संख्या का निकालना हो 0.01%। ये क्रमशः है, आप समझ जाएंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे कोई संख्या है 5 4 6 8 9 3, ये संख्या है, कह रहा है कि इसका 10% क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ये 10% जब निकालना हो तो दाहिने से एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हो जाएगा 10%। समझ में आ गया? दाहिने से एक अंक बाद। अगर पूछा जा रहा है, यही संख्या है 5 4 6 8 9 3, अगर पूछा जाता है इसका 1% निकालो, तो दाहिने से 2 अंक बाद आप दशमलव बैठा देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? 1, दाहिने से 1, 2, दाहिने से 2, 3, दाहिने से 3, 4, दाहिने से 4। समझ गए ना? 4 अंक। ठीक है, अगर आपको 0.1% निकालना है इसका 5 4 6 8 9 3, तो दाहिने से 3 अंक बाद, तो यहां पर दशमलव बैठा देंगे, ये हो जाएगा इसका 0.01%, सॉरी 0.1%। अगर आपको 0.01% निकालना हो तो क्या करेंगे आप? 5 4 6 8 9 3, कितना? 4 अंक बाद, 1 2 3 4, यहां पर आप दशमलव बैठा देंगे। समझ गए? अब हम अगली बात को लेंगे इसमें परसेंटेज को बनाने के लिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहा है कि किसी संख्या का x% दूसरे संख्या के y% के बराबर है। जैसे कह रहा है पहली संख्या का x% दूसरे संख्या के y% के बराबर, दूसरे संख्या के y% के बराबर हो, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का अनुपात में ये उलट जाएगा, y/x हो जाएगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? हम ये एक तरह से बेसिक फाउंडेशन कोर्स था आपका परसेंटेज का। अब हम जब इस चैप्टर को आगे हम बताएंगे तो इसमें आपको टाइप वाइज बताते जाएंगे। ये बेसिक था, टाइप वाइज बताते जाएंगे, और उसमें जो उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट होगा वो भी आपको समझाते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। ये हमारा परसेंटेज का पहला पार्ट था। धीरे धीरे इसको छोटे छोटे पार्ट में आप इसको समझते जाएंगे, और इसी के साथ हम मिलते हैं परसेंटेज के अगले वीडियो में।